रंग बैठी इतनो बता कहा बनाओ ये कमरा में झांक के देखे वो कमरा में कहा धरो ये अलमारी भंगा ली थी उनकी कमरे में मतलब इतनो बता बिना तो करे पहुंच जाए दूसरे के घर कहा बनाओ शाम के का बना आगी बनाऊं सो खा ले बिना मतलब बहुत देर अच्छा चारों तरफ के वह देखे थे काधरो वह ढूंढती है यशोदा के लल्ला के कहाँ है ना यशोदा जी ने सोचा बहुत देर हो गई घर का काम पड़ा गोद में लिए थी भगवान को बैठे बैठे हो गई बहुत बड़ी ही बार तो मात गई गृह काज को सुलले पालना पार पलना में लिटा दिया भगवान को और मैया काम में लग गई पूतना ने देख लिया ये है पलना में अब पूतना पहुंची भगवान के पास सुनने आंखें बंद कर ली अरे पूतना शर्म नहीं आओ माँ बन के आई तो माँ तो ममतामयी होती है माँ का स्वभाव कैसा होता है आप तो सब जानती हैं आप तो माताएं हैं अरे माँ अपनी संतान को बचाने के लिए अपना जीवन अर्पण कर देती है पूतना तू माँ तो बन गई पर तुझे मालूम नहीं माँ होती क्या है माँ अपना जीवन दे के संतान को बचाती है वो माँ है अपने जीवन में दुख भोगती है अपनी संतान को दुख नहीं होने देती वो माँ है बच्चे को जरा सा दर्द हो जाए तो माँ भोजन नहीं करती वो है माँ जिससे अपने बच्चे की सदैव चिंता रहे वो है माँ तू तो माँ नहीं है पूतना धिक्कार है तुझे मैं देखूंगा नहीं आंखें बंद कर ले हमारे प्रभु ने तू तो राक्षसी है तुझे तो माँ बनना नहीं आता है अरे तुझे मारना था तो राक्षसी बन के आती है माँ का रूप क्यों धारण किया तूने आज तूने माँ शब्द को कलंकित किया है बोलो यज्ञ भगवान कथा प्रेमी बंधुओं उठाया पूतना ने ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी माता इसके पूर्व जन्म का फल है इसका नाम था रत्नमाला जब भगवान वामन रूप धारण करके गए थे ना राजा बलि के यहाँ तो इसने भगवान वामन को जब देखा तो इसने भगवान से प्रार्थना की हृदय से हे नारायण यदि मुझे ऐसा बच्चा गोद में खिलाने को मिल जाए कितने सुंदर वामन भगवान वामन अंगुल का शरीर भगवान ने इसकी अभिलाषा को पूर्ण किया जाओ रत्नमाला मैं तुम्हारी गोद में खेलूंगा तुम्हारा स्तनपान करूंगा अवश्य तुम्हें माँ की जगह मिलेगी जो माँ को मिलना चाहिए और जब भगवान ने विराट रूप बनाया तो ये बड़ी क्रोधित हुई थी रत्नमाला पहले पुत्र का भाव आया अब शत्रु का भाव आया मेरा ऐसा पुत्र होता ना तो मैं जहर दे देती भगवान ने दोनों भाव स्वीकार किए ऐसा ही होगा तो मुझे जहर भी देगी तो भी स्वीकार है माँ बन के आएगी तो जहर भी स्वीकार है गोद में ले लिया दूसरा भाव ये है भगवान ने आंखें बंद इसलिए की भगवान शंकर जी का ध्यान किया भोले बाबा का ध्यान किया अब आप कहेंगे भोले बाबा को क्यों बुलाया इसलिए कि भोले बाबा मैं तो छोटा हूँ मैं तो यहाँ मैया का स्तनपान करने आया हूँ और सबसे पहला यह जहर लेके आ गई इसलिए बाबा तुम तो जहर पचा के जाना तो समुद्र में जहर निकलो तो अकेले पियो तुम्हें कछू ना बहु तो और जब सागर के जहर में कछू नहीं बहु तो पूतना को जहर का कर तो बाबा आ जाओ जहर तुम पी लो और पूतना का स्तनपान मैं कर लूं दूध में पी लूं जहर तुम पी लो बिना तुम्हारे नहीं हम पिएंगे पहले भोग लगाया जाए तो भगवान को भोग लगाया था ना भगवान कौन थे उनके कन्हैया के शंकर जी
बोले हम भोग लगा रहे तुम्हें, स्तनपान पहली बार कर रहे हैं तो तुम शामिल हो जाओ बाबा, कृपा करो जहर पी लो। शंकर जी आगे क्रोध में पीते थे ना भगवान, तो क्रोध का स्वभाव किसका है? तमोगुण रुद्र का स्वभाव है। भगवान कृष्ण शुद्ध सतोगुण है, उनमें क्रोध आते ही नहीं है, इसलिए आ गए। क्रोध से वो छुपा के पिलाने लगी, क्रोध से पिलाती है तो भगवान क्रोध से पीने लगे। ये बन के आई थी पूतना, तो भगवान भी बने थे, वो बालक नहीं थे माता, हो संसार उनकी संतान है। और जब जोड़ के जोड़ मिला थे, जब पता चला थे हाँ अब एलो पूतना के जोड़ न मिलो तो। एक व्यक्ति बहुत होशियार तो लगा तुम्हें बहुत बुद्धिमान हो, मुँह से ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है। एक दिन गौ ससुराल है और की जो सास है थी ना, वो बहुत बुद्धिमान थी। अब देखो जोड़ के जोड़ मिलो। सास ने बनाई थी खिचड़ी, बड़ी लोभन थी, दमान बहुत चटा तो पहुंच गो ससुराल। भाई कहा बनाओ? और न देखो मैंने तो खाई ना पाओ, यो आगो बहुत चटा है, सब खा दे। सो एक टाठी में खिचड़ी परसे थी, तो बेबस पूछने पर बेटा खा लो, सू तो खाए के गौआ? बोले सुने सबरी टाटी उतनी खिचड़ी बनाई हो। अगल बगल हेरो सो घी की चौकरिया धरी थी। कहा धरू भाई जाने बेटा मोह ध्यान ने भगवान जी के यहाँ बात के धरो, उन्हें सब रोगी डाल खिचड़ी। डोकरिया ने सोचो मोह 10-15 दिन का हो जाता तो सब खाएंगे। ऐसो करो जब खबने है ही तो संग में खा लो, खबने तो है वो तो गौ का खाए के बैठो। बोले भाई तुम उन्हें से के पूछ दो। बोले हाओ बेटा, उनकी आउध तो कर दिया खाए। बोले काय बेटा, लड़का दमान तो बराबर का हो, क्या मैं संग ही ना खा लो? दमान ने सोचो संग खाद घी औखे, सोने टाठी ऐसी कर लई, अपने कोत के झुका लई, डोकरिया कोत के ऐसा उठा दई टाठी, घी वही कोत के ऊ कोत बैठा। बोले संग खा लो भाई को, देख के आधी तुम खा लो आधी, और घी तो वही कोत के। देखो जोड़ की बात है। डोकरिया ने सोची बहुत होशियार है, का करो शुरू करो खावो। सास बोली बेटा रुक जाओ बहना खे हो। बोले काय? बोले तुम्हें का लगत कि मोह कछु पता नहीं है? बिटिया खे मोही बहुत परेशान करत हो तुम यो ना समझ लो कि मैं अकेली हूँ। ज्यादा परेशान करूँ ना तुमने तो मैं आधो बटवा ले सो ऐसी कर दी चारों खिचड़ी में। बोले आधो ले लो, ये मना सो घी ढोनंग के पहुंच को तो कर गया। और दमाद ऊंचा तो रहे, उनकी डोकरिया घी खा गई। काका बोली तुम यो ना समझे, मोह पता नहीं ना, तुम्हारी महता आई तुम्हारी बहन घर के बहुत परेशान करत, मुई बिटिया के मैं आधो बटवा ले। दमान बोलो भाई चिंता ना करो, तुमने मोह भले बताओ, अब मोह पता ना तो तुम्हारी बिटिया के जे खूब परेशान करे है ना, वो खे उठा के पानी सो पीजे हूँ ऐसे। टाठी उठाई कद मैं ऐसो पीजे हूँ, सब रो घी पी गो। डोकरिया मुंह को दे रखे। बोलो यज्ञ भगवान तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल ज्यों काले काले।
तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरे पाँवों की पैजनिया पे, तेरे पाँवों के पैजनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार तेरे नैन बड़े कजराले, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े, तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर, मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे संग में राधा रानी, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे संग में राधा, तेरे संग में राधा रानी, लगते हैं प्यारे प्यारे। इस जुगल जोड़ी पे, जुगल जोड़ी पे जाऊं मैं बलिहार सावरे, बलिहार। मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद बोलो कृष्ण भगवान। तुम जयकारा बिल्कुल ना लगाइयो। बोलो नागेश्वरी मैया की। बताओ, पूतना ने उठाया, क्रोध से पिलाती थी, भगवान क्रोध से पीने लगे। अब जोड़ को जोड़ मिल गया। इतने जोर से स्तनपान किया भगवान ने, गाढ़म कराभ्यम भगवान प्रपेटताम। इतने जोर से पीने लगी कि चिल्लानी पूतना बड़े जोर से। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी, अरण्य से पेट मानाम खेल जेव वर्मणि। बड़ी विचित्र बात है। जो जहर पिए उसे मरना चाहिए कि जो जहर पिलाए वो मर जाए। जहर पिया कन्हैया ने और मर गई पूतना। बड़ी विचित्र। जहर पीने वाले को मरना चाहिए, पहले उल्टो काम हो गो, यहाँ पिलाए वालों मर गो। बड़े जोर से गिरी पूतना। वास्तविक रूप उसका प्रकट यमुना किनारे गिरी। इतने जोर से दहाड़ी पूतना, 3 लोग कांप गए। राजन, जब पूतना गिरी तो 5 कोस के तो पेड़ टूट गए।
हाँ 5 कोस जैसे हार्वेस्टर फिर गई। इतना भयानक शरीर था, ऐसी थोड़ी थी पूतना, 1000 हाथियों का बल। पूतना के पैर ऐसे थे जैसे बेतवा को पुल होते, ऐसे पाँव थे। पेटों को ऐसे तो जैसे तला नहीं, भारी तला का पेट, भयानक शरीर। पूतना के दांत ऐसे थे जैसे ट्रैक्टर को टेलर नहीं हो, इतने बड़े बड़े दांत। हमाओ जजमान नहीं है पुरानो रामपाल नहीं का तो बोलो यज्ञ भगवान। भगवान से छुप गई पूतना तो उसकी सदगति हो गई माताओं। जो भगवान के यहाँ जाता है, जो माँ को गति मिलना चाहिए वही पूतना को गति दी भगवान ने। यशोदा मैया ने आवाज सुनी, जमुना किनारे गई, गोपियों ने बताया मैया वो पूतना थी, कोई वो लक्ष्मी देवी नहीं थी। मैया तो अधीर हो गई, यशोदा मैया घबरा गई। मैं एक दिन अपने बच्चे को ना दिख पाई, मैं बाबा से क्या जवाब दूंगी? बाबा कहेंगे यशोदा तूने कन्हैया को नहीं डांट पाई। मैं जरा मथुरा चला गया, रोती हुई जमुना किनारे गई, भगवान हे भोले बाबा मेरे कान्हा की रक्षा करना। अनेक देवी देवताओं की मन्नत मानती हुई और यशोदा मैया गई ना, तो भगवान वहां पूतना की छाती में स्तनपान कर रहे हैं। दुनिया वालों, मैं सबके हृदय में रहता हूं, चाहे देवता हो चाहे असुर हो। मेरे रहने का स्थान ये है, ढूंढना है तो मुझे यहीं ढूंढ लो, मैं यहीं रहता हूं। यशोदा मैया ने उठाया प्रभु को, गाय की पूंछ घुमाई, गौमूत्र से स्नान कराया, गाय की मिट्टी जहाँ गाय बनती है ना, वहाँ की मिट्टी भगवान के एक अंग में लगाई, ब्राह्मणों को दान दिया। मेरा लल्ला बच गया। नंद बाबा आए, जब सूचना मिली तो घबरा गए। नंद बाबा ये पूतना तो मथुरा में थी, यहाँ कैसे आ गई? बच गए। नंद बाबा कहते हैं गांव बच गया। यदि ये जमुना किनारे ना गिर के गांव में गिर जाती तो फिर का हो, तो गांव तो चौपट ही हो जाती। भगवान की कृपा है। अपने पितरों की पूजा की, देवताओं की पूजा की, नंद बाबा ने दाय संस्कार किया। ये पूतना मोक्ष की कथा जो श्रद्धा से सुनता है, प्रेम से सुनता है, उसे जीवन में भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त होता है। बोलो यज्ञ भगवान। ए नाम बतारेणम भगवानाम हरिश्वरा। परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान की बड़ी सुंदर कथाएं हैं। भगवान तो अनंत हैं, उनका नाम भी एक अनंत है, अनंत कथाएं हैं। भगवान की कथा श्रवण करने से नाना प्रकार के विषयों के प्रति जो रुचि होती है ना हमारा प्रेम संसार से जो होता है, विषयों से लगाव होता है। भगवान की कथा सुनने से लाभ है कि वहां से मन खिंच के परमात्मा के चरणों में लग जाता है और उस व्यक्ति का हृदय पवित्र हो जाता है जो भगवान की कथा सुनता है। उसके कई जन्मों की जो वासनाएं कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और परमात्मा के चरणों में भक्ति उसके हृदय में प्रकट हो जाती है। तो गुरुदेव आगे कथा सुनाओ। आगे माताओं, पूतना का भाई आया कागासुर, जिसे तृणावर्त कहते हैं, गोकुल में आया। बहन की हत्या सुनी तो आ गया। उसने कोई का रूप धरा, अरे नंद के महलन पहुंचा जाकर, नंद के महलन पहुंचा जाकर, और श्री कृष्ण पाल ने अरे मैं लेटे और तिनके ढंग पहुंचा हर साकर। श्री कृष्ण पाल ने
भगवान को उठाया आकाश में ले गया, बवंडर की भांत आया, आंधी के रूप में आया। माताओं भगवान की प्रबल शक्ति को भूल गया, एक छोटा बालक समझ के उठाया। जैसे आग के अंदर, राख के अंदर आग होती है ना, ऐसी भगवान का रूप तो छोटा था पर शक्तियां छोटी नहीं थी। बालक समझ के उठा लिया, इतना वजन बढ़ाया, भगवान ने थक गया, उसने पल्ले में लिटा दिया, चोंच का प्रहार किया, भगवान ने चोंच पकड़ ली। उस कागासुर की माता चोंच मरोड़ दी, पंखे तोड़ दिए और फेंक दिया गोकुल से। तो कहाँ गिरा? जाके मथुरा। इधर कंस के पास में गिरा, काग घबराए, अब बोला राजन काल समस वो बालक दिखलाए। मथुरा। कंस ने विचार किया, ये कोई साधारण बालक जो गोकुल से किसी को फेंके वो मथुरा में गिरे, वो बाल हो सकता है? बालक है। कंस सोच रहा है, जिसने पलने में पड़े पड़े, अरे पूतना कागासुर का हनन किया, अरे पूतना कागासुर का हनन किया। अरे वह साधारण, अरे वह साधारण, अरे पुत्र नहीं, अरे वह साधारण मनुज नहीं, और शायद हरि ने अवतार लिया तो वह साधारण। यदि भगवान का अवतार हुआ है तो मेरे जीवन में भक्ति तो है नहीं। भक्ति से पालो, अच्छी बात है, पर भक्ति ना हो तो बुराई से पालो। बात तो पाने की है, भगवान को किसी भी प्रकार से पालो, भक्ति से हो, चाहे धर्म की निष्ठा से हो, चाहे श्रद्धा से हो, चाहे माताओं प्रेम से हो, किसी भी प्रकार से हो, मार्ग कोई हो, लक्ष्य एक है, भगवान को पाना। तो यदि उसे पा लिया तो ये जीवन सार्थक हो गया। मैया यशोदा ने जब ये देखा ना, तृणा बरताया, छकड़ा पलटा, अनेक प्रकार के अपशकुन देखे, तो मैया विचार करती है, भगवान ऐसा कभी नहीं हुआ है, जब से ये पैदा हुआ है तभी से सब कुछ हो रहा है। विद्वानों को बुलाया, महाराज इस बालक की कुंडली बना दो, इस बालक की ग्रह दशा देखो क्या हो गया है, जब से पैदा हुआ पूतना आई, अब ये तृणा बरताया, हमें इसके अनिष्ट की शंका हो रही। महाराज कोई भूत प्रीत की छाया तो नहीं लग गई है? ब्राह्मण कहते हैं, विद्वान मैया ऐसी कोई बात नहीं है, इनके ढंगे भूत कहूं खटा सकत है। दिक्कत नहीं है मैया, भरोसा करो भगवान पे, तुम्हारा अनिष्ट तो कभी हो ही नहीं सकता। जहां भगवान हो भला उसका कोई अनिष्ट हो सकता है? अरे जिस घर में भगवान की मूर्ति रखी हो ना, तो वहां अनिष्ट नहीं होता है, तुम्हारे यहाँ तो साक्षात है। चिंता ना करो मैया। पूजन कराया, हवन कराया, दान दिया मैया ने, गृह शांति कराई। मैया गोद में लिए भगवान को और सोच रही थी, ऐसा हो रहा है, क्या बताऊं मैं लल्ला को लेके कहाँ भाग जाऊं, इसको मैं कहाँ बचाऊं, कहाँ छुपा लूं ताकि भगवान जीवन में इसका कुछ ना बिगड़े। ये तो मेरा प्राण है, यदि इसे कुछ हो गया तो फिर ये जीवन किस काम का। यशोदा मैया रोने लगी, हे भोलेनाथ मेरे लल्ला को कुछ ना हो जीवन। मैंने बड़ी तपस्या का, मेरे जीवन की कई जन्मों की तपस्या का ये फल है जो मैंने इन्हें पाया दिया है। तो प्रभु सुरक्षा करना, मुझे तो डर लग रहा है, आए दिन घटनाएं गोकुल में हो रही हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ और मेरे ही यहाँ हो रही है। कहाँ ले जाओ? बाबा को बुलाया, बाबा ऐसा करो सामान ला दो, चलो यहाँ, हम यहाँ नहीं रहेंगे, जहाँ हमारा बच्चा सुरक्षित हो हम वहाँ रहेंगे, चाहे दुखी रहें,
पे हमारा बच्चा तो सुखी रहेगा। ये गांव रहने योग्य नहीं है, यहाँ असुर आने लगे हैं, आए दिन नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं, हम कहाँ तक रखाएंगे, कहाँ तक छुपाएंगे। नंद बाबा कहते हैं धीरज धरो, अकेला नहीं हूँ, पूरा गांव है, मैं पूरे गांव का मुखिया हूँ, मैं छुप के भाग जाऊं। अरे यशोदा, हमें तो पूरे गांव की चिंता है, जैसे सबकी चिंता हो बाबा नंद है। मैं तो इनके बारे में भी सोचता हूँ, इनका क्या होगा, क्या किया जाए। कुछ बात नहीं, बैठक लगाएंगे, ब्रजभानु को बुलाएंगे, उपनंद को बुलाएंगे, सब ग्वाल वालों को बुला के विचार करेंगे, आखिर इसमें करना क्या चाहिए हमें। नंद बाबा समझा के चले गए। यशोदा मैया भगवान को गोद में लिए। भगवान ने सोचा मैया डर रही हैं। एक और लीला, मैया मुझे छोटा सा बालक समझती हैं। अच्छा, आज ऐसा करूं, मैया को मैं अपना रूप दिखा दूं। मैया मैं बालक नहीं, तू मेरे लिए चिंता मत कर मैया, मैं आ गया हूँ। अब किसी ग्वाल बाल के लिए चिंता मत कर, ए मैया इन ब्रजवासियों के लिए बिल्कुल चिंता न कर। मैं तो हूँ, जो मुझे बजता है, जो मुझे चिंतन करता है, उस भक्त की चिंता का भार मेरा है, तुम्हारा नहीं। रक्षा करूंगा। तो जमहुआई आ गई भगवान को, और जैसे ही मुख खुला माताओ, तो यशोदा मैया ने भगवान के मुख में सागर, नदियां, पर्वत, वन प्रदेश, हिमालय पर्वत, दिशाएं, दंडक आदि बाण, देव, गंधर्व, दानव, सारा ब्रह्मांड भगवान। देख मैया मेरे विराट रूप को, सारे देवता, सारी देवियां, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, तारागण, आकाश, दिशाएं, सब भगवान के मुख। मैया घबरा गई। यशोदा यो काहून लगो भगवान, ये स्वप्न देख रही हूं कि सच्चाई। मोए लड़का के मुंह में सूरज भगवान, चंद्रमा, तारा, आकाश। बड़ी विचित्र बात, माँ के गर्भ में पुत्र को देखा होगा, लेकिन पुत्र के मुंह में महताई यशोदा दिखाई। देख मैया तू मेरे अंदर है, ये नंद बाबा अंदर है, ये ग्वाल बाल, गौएं, बछड़े, सब ये गोपियां मेरे अंदर, और जो मेरे अंदर है उसकी परवाह मत कर मैया, तुम तो मेरे हृदय में रहे। कथा प्रेमी बंधु, मैया ने आंखें बंद कर ली। अब धीरे धीरे मैया ने आंखें खोल, फिर तो नहीं देखा। भगवान ने अपने उस विराट रूप को छुपा लिया, छोटे बन गए। मैया क्या हो गया? मैया ने सोचा ऐसा स्वप्न कहीं होता है, मैं सोई तो हूं नहीं, सपनों तो सोऊत में हो, मौत जगत में सपनों हो। तबीयत बिगड़ गई। कथा प्रेमी बंधु, माँ को विराट रूप दिखाया, लेकिन मैया को भी विश्वास नहीं हुआ। ये परम पिता परमात्मा उसी दिन गर्ग जी आए। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम स्मया तपा। जब ब्रजमंडल में आए, गोकुल में आए नंद बाबा के यहाँ, तो नंद बाबा ने बड़ा सम्मान किया ब्राह्मण देव का। ये गर्गाचार्य जी सब यदुवंशियों के पुरोहित थे, बड़ा सम्मान किया। आप भले पधारे महाराज, बड़े प्रसन्न हुए, आपके चरण हमारे घर में पड़ गए, आज हमारा घर तीर्थ हो गया। अरे भगवान प्रसन्न होते हैं जिस घर में ब्राह्मणों का सम्मान होता है। भगवान अग्निमुख इतने प्रसन्न नहीं होते स्वाहा करने से, जितना ब्राह्मणों को खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण मुख प्रसन्न होते। चरण धोए, चरणामृत लिया, स्वागत किया, बोले मैं आपको दे क्या सकता हूं, सब आप ही का तो है। अच्छा मैं किसको दूं? ब्राह्मण उसे कहते हैं
ब्राह्मण क्या है? जिसके जीवन में कोई कामना ना हो उसका नाम ब्राह्मण। सीधी बात। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडिता बुधा। जिसके जीवन में